हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वेक्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और किस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वेक्टर का हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, किसी एंगल पे कैसे करते हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था। हम लोग लास्ट ट्रायंगल लॉ पे ख़त्म किए थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जेईई मेंस और आईआईटी जेईई के लिए और साथ में मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे देखिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे फर्स्टली हम लोग तो जानते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और साथ में क्या होता है, इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो हम इसको वेक्टर के तरीके से जो है देखेंगे। जैसे कि हमने मान लिया ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा है बी वेक्टर। अब हम जानते हैं कि वेक्टर जो होता है यहाँ टेल टू टेल मेरा साथ में है, ठीक है। तो इस जगह पर हम एक एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो बी वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होगा। इस वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वेक्टर कुछ ऐसा है। अब यहाँ भी हेड है, यहाँ भी टेल है, तो ये वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो ये मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी ये 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर जब हम इस वेक्टर को शिफ्ट कर लिए, ठीक है, तो उसी तरह हम इस वेक्टर को भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। यानी कि ये एक तरह से पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि यहां से एक हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो किसी अल्फा एंगल पर है। इस एंगल को हमने क्या माना, अल्फा माना, और ये पूरा जो है थीटा है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो आप देखिए कि जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ये थीटा एंगल है और यहाँ पे एक कट बना हुआ है, दो पैरेलल लाइन होते हैं, तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये बाहर वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। किसके हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो पार्ट है मेरा, ये जो ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और R से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो है M। इस परपेंडिकुलर बेस पर जो आया इसको हमने क्या माना, M माना, और यहाँ का एंगल जो है M का वो क्या है, मेरा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो पार्ट है मेरा, ये जो बेस का जो पार्ट है, तो ये टोटल बेस को अगर हम लेंगे तो ये क्या है मेरा PM, यानी PQ प्लस QM, और ऊपर का पार्ट क्या है मेरा MR, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें PMR, ये जो मेरा ट्रायंगल है PMR, तो इस ट्रायंगल में हम ध्यान देंगे कि ये बेस जो है मेरा, टोटल बेस वो क्या है, PM है। PM किसके बराबर है, PQ प्लस QM के बराबर है, और ऊपर का पार्ट क्या है मेरा MR, वही MR जो 90 डिग्री का एंगल बेस पे
बना रहा है। तो इस ट्रायंगल पे हम ध्यान देंगे PMR, ये जो मेरा ट्रायंगल दे रखा है, तो इस ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो PQ है मेरा, ये A वेक्टर था मेरा, और QR जो है वो क्या है मेरा, B वेक्टर है। तो हम इस ट्रायंगल में वेक्टर वाइज देखेंगे कि कैसे हम इसको निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन ट्रायंगल PMR, यानी PMR ट्रायंगल में जो बेस है मेरा, तो हम पहले लिख देते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, बहुत इजी पार्ट है। तो हम अब देखेंगे कि बेस पे जो मेरा वेक्टर है वो है मेरा A वेक्टर, यानी PQ, यहाँ हम लिख देते हैं PQ प्लस QM का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा, RM का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, PR के होल स्क्वायर के बराबर होगा। इससे हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है ना, वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो पैरेललोग्राम लॉ से उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो PQ प्लस QM, PQ जो है मेरा ऑलरेडी क्या हमने निकाला था, A वेक्टर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A वेक्टर। ठीक है, प्लस का QM, तो QM पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरा QM है, ठीक है ना, तो ये यहाँ से हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया था, ये R है और ये Q है, और ये क्या था, किसी थीटा एंगल पर था। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो QR वेक्टर है, तो QR वेक्टर किसके बराबर है, B वेक्टर के बराबर था। तो B वेक्टर का x में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, B cos थीटा, और जो y में कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, B sin थीटा। x में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, B cos थीटा, और y में जो कंपोनेंट होगा वो B sin थीटा। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो QM है, ये जो मेरा QM है, इसका x में कंपोनेंट क्या है, B cos थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, B cos थीटा, इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर, यानी ये टोटल बेस का होल स्क्वायर ले लिए। फिर हम RM को लेंगे, तो RM जो है मेरा, यानी ये परपेंडिकुलर ऊपर का, ये जो RM है मेरा, ये क्या है, B sin थीटा। इसी B का हमने क्या लिया था, y डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया था, और ये B किसके बराबर है, PS के बराबर है। ये जो फर्स्ट वेक्टर है उसको हमने पैरेलली क्या किया, शिफ्ट कर दिया, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो RM जो है वो क्या है मेरा, B sin थीटा का होल स्क्वायर, यही PR के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि A प्लस का B cos थीटा जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, A प्लस B के होल स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको ब्रेक करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2AB cos थीटा प्लस का B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही PR के बराबर है। और PR क्या है मेरा, R वेक्टर के बराबर है, यानी रिजल्टेंट। PR को हमने क्या मान लिया, PR को हमने क्या मान लिया, R वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। तो यही R वेक्टर के बराबर है, R का स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A स्क्वायर प्लस का अगर हम B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो B स्क्वायर कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, प्लस का 2AB cos थीटा, यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट R के बराबर, यानी रिजल्टेंट R क्या है मेरा, PR। ठीक है, जो हाइपोटेनस मेरा बना रहा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो हमने B स्क्वायर कॉमन लिया, दोनों में B स्क्वायर क्या है मेरा, कॉमन है। तो कॉमन लेके मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ले लिया, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1,
प्लस का 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, यही रिजल्टेंट r के बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, बी स्क्वायर ही होगा ना, तो बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, यही किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा मेरा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा हमने निकाला, तो ये दो वेक्टर के बीच में हमें क्या दे देता है, रिजल्टेंट दे देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये cos का वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री रखता, ठीक है, यानी कि दो वेक्टर मेरा किसमें है, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो cos 90 मेरा क्या हो जाता, जीरो हो जाता, और जीरो होने के कारण क्या हो जाता मेरा, रिजल्टेंट जो होता वो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं cos की वैल्यू पाई रख लेता, तो cos पाई क्या होता है, -1 के बराबर है, तब रिजल्टेंट मेरा क्या आ जाता, मिनिमम आ जाता। ठीक है, और अगर मैं cos की वैल्यू जीरो रख देता, तो cos 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तब रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे थीटा मेरा चेंज करेगा, यानी cos 0 पे हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और cos पाई पे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो थीटा के अकॉर्डिंगली मेरा क्या हो रहा है, रिजल्टेंट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा है उस तरह मेरा रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो ठीक है, ये जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, इस पर हम लोग एक बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। एक चीज मैं बताना भूल गया कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एक्चुअली में कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एंगल कितना बना रहा है। तो एंगल जनरली हम टेन थीटा के टर्म में निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो मेरा आर वेक्टर है, इस पैरेललोग्राम में ये जो मेरा आर वेक्टर है, ये बेस से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमको अगर पूछेगा कि रिजल्टेंट बेस से कितने एंगल पे है, यानी कि रिजल्टेंट बेस के रिस्पेक्ट में कितने एंगल ऊपर है, कितने एंगल नीचे है, तो उसको निकालने का यही तरीका होता है कि हम सिंपल यूज करते हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो हम फिगर जो बनाए थे यहाँ पे, ये जो क्यू आर वेक्टर को हमने लिया था, इस क्यू आर को दो पार्ट में हमने ब्रेक किया था, एक बी कॉस थीटा में और एक बी साइन थीटा में। क्यू आर मेरा बी वेक्टर के बराबर था, ये जो क्यू आर है ये बी वेक्टर के बराबर था, तो इसको मैंने थीटा के अलोंग ब्रेक किया तो बी कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलरली ब्रेक किया तो बी साइन थीटा आ गया था। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि टेन अल्फा जो है, तो इस ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए, ये जो मेरा ट्रायंगल है PMR, ये जो मेरा ट्रायंगल है PMR, तो इस ट्रायंगल में देखेंगे कि जो मेरा बेस है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो है मेरा वो क्या है, मेरा RM, और जो मेरा बेस है वो क्या है, PQ प्लस QM। बेस को हमने क्या लिखा, PQ प्लस QM। तो जो RM है मेरा, RM वेक्टर जो है मेरा, तो RM वेक्टर वो है मेरा क्या, B साइन थीटा। हमने इस B वेक्टर को क्या किया था, परपेंडिकुलरली तोड़ा था ऊपर की तरफ, तो ये मेरा क्या है, B साइन थीटा। और बेस जो है मेरा, बेस टोटल बेस PM जो है वो क्या है, PQ प्लस QM के बराबर है। तो PQ क्या है मेरा, A वेक्टर है, ठीक है ना, और QM मेरा क्या है, QM B cos थीटा। इस B वेक्टर को हमने क्या किया था, थीटा के लोग ड्रॉ किया था, तो ये क्या हो जाएगा, B cos। ठीक है, तो ये जो टेन अल्फा होगा मेरा, टेन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, B साइन थीटा अपॉन A प्लस का B
कॉस थीटा, यही हमको क्या दे देगा, टेन अल्फा दे देगा। और टेन अल्फा एक्चुअली में है क्या, टेन अल्फा एक्चुअली में वो एंगल है जो रिजल्टेंट बना रहा है किसी बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है मेरा वो बेस के रिस्पेक्ट में क्या बना रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, टेन अल्फा से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो वो वेक्टर जो है उसका जो टेन अल्फा होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली दोनों वेक्टर के एंगल को तोड़ेगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग जो है क्वेश्चन भी करेंगे। मान लेते हैं कि दो वेक्टर है मेरा, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं मेरा बी वेक्टर है और ये क्या है मेरा ए वेक्टर। दो वेक्टर है, टेल टू टेल है, तो टेल टू टेल में हमने क्या ले लिया, एंगल, ये मैंने थीटा ले लिया, ठीक है ना, थीटा एंगल मैंने ले लिया। तो अब जो है दोनों का मैग्नीट्यूड मुझको सेम दे रखा है, मान लीजिए जो ए है वो बी के बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम दे रखा है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मेरा होगा आर वेक्टर वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। जो रिजल्टेंट होगा मेरा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम ध्यान देंगे कि ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, तो इस पे आर जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो अंडर रूट है 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ से हमने क्या किया, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस का जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 1 प्लस का कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस का कॉस 2 थीटा बाई 2 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 प्लस का जो ये कॉस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लेंगे। तो 2 से 2 मेरा क्या हो गया, 4 हो गया, और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये मेरा क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो कॉस थीटा बाई 2 है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मेरा एंगल को परपेंडिकुलरली कर रहा है दो पार्ट में, ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर सेम होता है, ठीक है ना, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या करेगा, ये दोनों एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी वेक्टर में। अब जैसे कि मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, जैसे ये रिजल्टेंट है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है, यानी कि ये जो ए वेक्टर है
इसी पर अगर हम बी वेक्टर को बना देते हैं तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री होने पर क्या होगा, ये वैल्यू हमको कुछ इस तरह मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू 1। तो ये वैल्यू हमको क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। यानी रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, उसी तरह मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो कॉस का मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब कॉस क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये वेक्टर मेरा ए है और यहीं पर अगर हम पीछे की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दें 180 डिग्री के एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन राइट है और इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है। तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा मेरा 180 डिग्री और 2 पाई। ठीक है, पाई का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 2 पाई कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसका डायरेक्शन राइट है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तब जो मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू होगा तो कॉस पाई क्या होगा, माइनस का 1। यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, कॉस पाई क्या होता है, माइनस का 1। तो -1 इंटू प्लस 2ab, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -2ab। यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ये वैल्यू जो है ऑलरेडी क्या पूरा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। +2ab इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2ab। तो ये वैल्यू इससे क्या कर रहा है, घट रहा है। तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते तब वो पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है कि नहीं। दो अगर साइड परपेंडिकुलर होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे, तब उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट किस तरह से निकालते हैं। तो उस जिस तरह से आप थीटा को वेरी कीजिएगा उसी तरह से क्या होगा, रिजल्टेंट भी वेरी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके बाद हम जो है फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।